हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल रवि कंप्यूटर नॉलेज पर। दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको कि कैलकुलेशन करने के उद्देश्य से बनाया गया था। ये तो हम सभी को पता है। और आज के टाइम पे कंप्यूटर का उपयोग कई सारे सेक्टर में हो रहा है। फिर चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, एजुकेशन हो, मैकेनिकल हो, एग्रीकल्चर हो या और भी कुछ हो, लगभग सभी प्रकार के फील्ड सेक्टर में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। और कंप्यूटर हमारे काम को एकदम चुटकियों में कर देता है, क्योंकि आज के टाइम पे हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है। लेकिन दोस्तों, पहले के जमाने में कंप्यूटर इतने पावरफुल नहीं हुआ करते थे। यहाँ तक कि कंप्यूटर का लुक जो है वो भी बहुत ही अलग था। दिखने में भी कंप्यूटर बहुत अलग तरीके से दिखते थे। तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रविराज चौधरी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यंत्र की जिसका उपयोग आज के टाइम पे भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है अबेकस। अबेकस एक ऐसा डिवाइस है जिसको कि गिनती सीखने के लिए या गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था पहले के जमाने में, और आज के टाइम पे भी अभी भी इसका उपयोग होता है। दोस्तों, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि लकड़ी का फ्रेम बना रहता है और इसके बीच में कुछ तार लगी रहती है और उन तारों के बीच में मोती पिरोए रहते हैं, जिनको कि हम बिट्स बोलते हैं। और इन बिट्स को आप लेफ्ट राइट सरका कर गणना या गिनती करने का जो काम है वो कर सकते थे। दोस्तों, इस डिवाइस का आविष्कार आज से लगभग 3000-4000 साल पहले चाइना में हुआ था। चीन में इसका आविष्कार हुआ था। उसके बाद ये डिवाइस काफी फेमस हो गया और धीरे धीरे इसका उपयोग दूसरे देशों में भी होने लगा। और दोस्तों, इस डिवाइस का यूज आज के टाइम पे भी स्कूलों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गिनती सिखाने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से आप स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, इस टाइप से कुछ ये डिवाइस दिखने में लगता था। आप बोल सकते हो कि यह दुनिया का एक ऐसा पहला यंत्र था जिससे कि गिनती की जाती थी। तो यह दुनिया का पहला कैलकुलेटर भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम अगला डिवाइस की, जिसका नाम है नेपियर बोन्स। जी हाँ दोस्तों, इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। इसकी खास बात यह थी कि इसमें आप जोड़ घटाव गुणा भाग तो कर ही सकते थे, उसके साथ में आप आप दशमलव के बाद की जो संख्या है उसको भी कैलकुलेट करने का इसमें काम कर सकते थे। जॉन नेपियर थे, उन्होंने अपने इस डिवाइस का नाम अपने ही नाम पर रखा, इसलिए इसको नेपियर बोन्स कहते हैं। और दोस्तों, बोन्स का मतलब हड्डियां होती है। तो दोस्तों, इस जो डिवाइस था इसमें जानवरों की हड्डियों का उपयोग किया जाता था इसको बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले डिवाइस की, जिसका नाम है पास्कलाइन। पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था, और ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन या फिलोसोफर थे। ठीक है, तो इन्होंने इसका आविष्कार लगभग 1642 के आसपास किया था। इस यंत्र में आप जोड़ घटाव कर सकते थे। दोस्तों, जो ब्लेज पास्कल थे उन्होंने इस यंत्र का आविष्कार अपने फादर की हेल्प करने के लिए किया था, क्योंकि उनके जो पिता थे वो एक अकाउंटेंट थे, टेक्स्ट अकाउंटेंट थे। तो वो हिसाब किताब करने का जो काम किया करते थे, तो उनकी हिसाब किताब का जो काम है उसको और आसान करने के लिए उन्होंने इस डिवाइस का आविष्कार किया। अब इसको हम एडिंग मशीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ अब ऐड करने का और प्लस करने का जो काम था वही होता था, इसलिए इसको एडिंग मशीन भी बोल सकते हैं। यह डिवाइस दिखने में कुछ इस टाइप से था। ये एक लकड़ी का बॉक्स जैसा दिखता था और इसमें कुछ गियर्स लगे रहते थे और व्हील लगी रहती थी, जिनको कि घुमाकर इन चक्रियों को आगे पीछे घुमाकर नंबर या फिर कैलकुलेशन करने का जो काम था वो किया जाता था। दोस्तों, इसके बाद जो डिवाइस है उसका नाम है लेबनिज कैलकुलेटर। इसका आविष्कार गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनिज ने 1672 में किया था। और इसमें जो पास्कलन कंप्यूटर था पास्कलन जो यंत्र था उसमें जो कमी थी उसको पूरा इसमें कर दिया गया था। यानी कि पास्कलन में सिर्फ एडिंग का ही काम होता था, प्लस करने का, लेकिन इसमें प्लस के साथ साथ आप गुना और भाग करने का जो कार्य था वो भी आप कर सकते थे। इस डिवाइस को आप स्टेप रेकनर भी बोल सकते हैं, या फिर लेबनिज व्हील भी बोल सकते हैं, या फिर लेबनिज कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं। दोस्तों, जो पास्कलाइन यंत्र था उसमें जो गियर लगे रहते थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, उन गियर्स को हटाकर इसमें फ्लूइड ड्रम का इस्तेमाल किया गया, इसलिए यह कैलकुलेशन करने में उससे थोड़ा ज़्यादा सक्षम था। इसके बाद जो मशीन आती है उसका नाम है डिफरेंस इंजन। और दोस्तों, डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1822 में सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए किया था। यह एक कैलकुलेटिंग मशीन थी जिसमें कैलकुलेशन करने का काम किया जाता था। अब ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, तो दोस्तों इसको चलाने के लिए स्टीम की आवश्यकता होती थी। दोस्तों, इसके बाद जो मशीन आई उसका नाम है एनालिटिकल इंजन। इसको भी चार्ल्स बेबेज ने विकसित किया था, और इसको चार्ल्स बेबेज ने लगभग 1830 के आसपास इसका आविष्कार किया था। अब दोस्तों, जो चार्ल्स बेबेज ने इसके पहले वाली जो मशीन बनाई थी डिफरेंस इंजन, वो सक्षम नहीं थी, वो एकदम फेल हो गई थी इनकी मशीन। तो इन्होंने फिर एक और मशीन बनाई जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा। दोस्तों, यह भी एक मैकेनिकल कंप्यूटर ही था। अब लेकिन खास बात इसकी यह है कि इसमें
पंच कार्ड का यूज किया गया था। अब पंच कार्ड क्या होता है, तो दोस्तों आप ऐसा समझ लीजिए कि एक कार्डबोर्ड होता है और कार्डबोर्ड में छेद लगे रहते हैं और उन छेद से मशीन को इनपुट दिए जाने का कार्य कर देते हैं। अब उस टाइम पे क्या था कि एक जेकॉट लूम नाम की एक मशीन थी जिसमें कि पहली बार पंच कार्ड का यूज किया गया था। तो उसी से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज ने अपने इस एनालिटिकल इंजन मशीन में पंच कार्ड का यूज किया। यानी कि इन्होंने जो पहली मशीन बनाई थी डिफरेंस इंजन, उसको मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता था। लेकिन इसके बाद जो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ उसमें उन्होंने पंच कार्ड का यूज किया था। तो पंच कार्ड से हम प्रोग्रामिंग करने का काम कर सकते थे। तो पंच कार्ड में इन्होंने प्रोग्रामिंग कर दी थी और प्रोग्रामिंग से इस मशीन को चलाया जाता था। मतलब प्रोग्रामिंग या कोडिंग करने के से इसको कंप्यूटर को निर्देश और कमांड दिए जाते थे। अब कोडिंग दोस्तों आज के टाइम पे होती है, इस टाइप से नहीं। कोडिंग मैंने जैसे भी बताया कि एक कार्ड होता था और उसमें पंच होते थे यानी कि छेद होते थे। तो कंप्यूटर क्या करता था, उसमें पंच रीडर नाम मतलब पंच रीडर करके एक मशीन आती थी जो कि छेद को काउंट करने का काम करती थी। तो उसके हिसाब से ये सब चीजें काम करती थी। यह मशीन दोस्तों बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी और इसी मशीन की वजह से हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि इस मशीन की वजह से उन्होंने काफी कुछ कैलकुलेशन कर ली थी और कैलकुलेशन करना भी बहुत आसान हो गया था। इसके बाद जो अगली मशीन है उसका नाम है टेबुलेटिंग कैलकुलेटर या टेबुलेटिंग मशीन। इसका आविष्कार हरमन हॉलरिथ ने किया था। यह भी एक मैकेनिकल कंप्यूटर टाइप यानी मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी और इसमें भी पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। दोस्तों अमेरिका के संविधान में एक ऐसा नियम है कि हर 10 साल में अमेरिका की जनगणना की जाना चाहिए। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की सरकार ने एक ऐसी मशीन बनाने का प्लान किया कि जो जिससे जनगणना करना आसान हो जाए। तो इसी को देखते हुए कई सारे साइंटिस्ट वगैरह ने अब नई नई मशीनों का आविष्कार किया। तो उसमें से ही एक थे जिनका नाम था हरमन हॉलरिथ, जिन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी जिससे कि कैलकुलेशन करना और जनगणना करना बहुत आसान हो गया। तो इस मशीन का उपयोग अमेरिका की जनगणना करने के लिए भी किया गया था और उसी के लिए इस मशीन को बनाया भी गया था और उसमें ये एकदम सक्सेसफुल भी हुई थी। तो दोस्तों हरमन हॉलरिथ की जो टेबुलेटिंग मशीन है इसमें और भी कुछ चेंजेस हुए, छोटे मोटे बदलाव हुए और इसके बाद में और भी थोड़े मतलब कुछ कंप्यूटर आए जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे, तो मैंने उनको छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो भी मेन मतलब इतिहास में कंप्यूटर के हिस्ट्री में जो मेन टॉपिक्स थे, जो मेन कंप्यूटर्स आए थे, तो वो मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे बता दिया है कि किसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया था। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया शॉर्ट्स में। अगर हम चाहते तो इसको और भी डीप में समझ सकते थे, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पर अच्छी एक बड़ी वीडियो बनाऊं और उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो मैं पार्टिकुलर किसी एक चीज के ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी एक और वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।